कहानी की शुरुआत घने जंगल से होती है और हमें एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम लीजार होता है। वो एक अनमैरिड लड़की को जंगल में लेकर आता है और उसके हाथ पांव को बांध देता है। वो जादूगर लीजार इस लड़की को यहाँ इसीलिए लाया था ताकि वो 2 मून की मिलने वाली रात को इस लड़की से शादी कर ले और फिर उनका जो बच्चा पैदा होगा वो सारी किंगडम्स को हरा देगा, जिसकी वजह से ये जादूगर लीजार पूरी दुनिया पर राज करेगा। और ये रात भी 2 मून्स के मिलने वाली रात थी और ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन तभी वहां पर एक किंगडम का प्रिंस पहुंच जाता है जिसका नाम फेबियस होता है और वो इस जादूगर से फाइट करता है। उसकी साथ ही चुड़ैलों को तीरों से मारकर हरा देता है। फिर वो प्रिंस और उसके सारे सोल्जर्स उसे लड़की को सही सलामत लीजार से आजाद कर लेते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह कहानी 100 साल के बाद रिपीट होती है और अब सीन चेंज होकर आता है सीधा 100 साल के बाद, जहां पर हमें कुछ बौने लोगों को एक आदमी को फांसी देते हुए देखता है जिसका नाम प्रिंस टेडियस होता है। टेडियस ने राजा की दूसरी बीवी को लपेट दिया था, इसीलिए उसे फांसी दी जा रही थी। जब फांसी दी जाती है तो जगह छोटी होने के कारण टेडियस को कोई नुकसान नहीं होता और वो बोनों से बचे करे वहां से भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जहां पर किंग के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है फेबियस और एक का नाम होता है टेडियस। हाँ, ये वही है। फेबियस उसी का वंश था जिसने लिजार को हराया था और यहाँ पर फेबियस के बारे में और ज्यादा जानते हैं। फेबियस गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक काफी बहादुर प्रिंस है क्योंकि उसने बहुत सारे वॉर्स जीते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में उसका भाई वैसा नहीं होता जैसा कि फेबियस होता है। वो उसकी बिल्कुल अपोजिट होता है। इसीलिए सभी लोग फेबियस को काफी पसंद करते हैं, लेकिन टेडियस को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि किंग भी उसे बहुत नालायक समझते हैं और वह समझते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार इंसान है। एक दिन हम देखते हैं कि फेडियस एक और वॉर जीतकर किंगडम वापस आता है। असल में यहाँ पर फेडियस ने किसी और को नहीं बल्कि जादूगर लीजार को हराया होता है और वो जादूगर के एक साथी का सिर काटकर अपने साथ सबूत के तौर पर लाया था। यहाँ पर जादूगर ने लीजार की बात हो रही है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। फिर फेडियस कटा हुआ सर सबको दिखाता है क्योंकि लीजार उनका बहुत पुराना दुश्मन भी होता है और वह हमेशा ही उनके किंगडम को नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। और फेडियस की इस बहादुरी पर सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ टेडियस को किंग ने जो कम दिया वो उसमें कामयाब नहीं होता, इसी वजह से वो काफी अपसेट होता है। फिर फेडियस वहां पर मौजूद लोगों को स्पीच देता है। इन सब चीजों से टेडियस को थोड़ा बुरा फील होता है। अब यहाँ पर फेडियस उसे लड़की को भी अपने साथ लाया था जिसे कि उसने बचाया था। वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। फेडियस उसे अपने फादर यानी किंग से भी मिलवाता है और फेडियस भी उसकी बातों से काफी इंप्रेस होकर उसे पसंद करने लगता है। इसी वजह से वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। खाने के दौरान फेडियस टेडियस की भी काफी तारीफ करता है। वो उसे काफी मोटिवेट भी करता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम्हारी अंदर भी वह एबिलिटीज पाई जाती हैं जो मेरे अंदर है। नेक्स्ट डे टेडियस फेडियस के एक नाइट की बातों को सुन लेता है जो कह रहा था टेडियस बहुत ही बुजदिल और डरपोक आदमी है और डिजर्व भी नहीं करता कि वो किंग बनने के लायक है। यह सुनकर टेडियस को और ज्यादा बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा भी आता है, इसीलिए वो नाराज होकर पैलेस से चला जाता है। उधर पैलेस में फेडियस की शादी का फंक्शन चल रहा होता है जहां पर फेडियस टेडियस का काफी इंतजार करता है, लेकिन जब वो वापस नहीं आता तो किंग फाइस कहते हैं कि वो फंक्शन को और लेट ना करें। इसी वजह से फेडियस उनकी बात मान लेता है और शादी की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन तभी वहां पर आ जाता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन जादूगर लीजार और वो यहाँ पर फिर से उसे लड़की को लेने आया था क्योंकि उसे जादूगर को इसी लड़की की जरूरत है। अब यहाँ पर लीजार उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन फेडियस और उसके साथी लीजार को जितना नहीं दे रहे थे, इसलिए लीजार चुड़ैलों को बुलाता है और अपने जादू से वो उसे लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब किंग टेडियस को प्रिंस फेडियस के साथ उसे लड़की को बचाने के मिशन पर जाने के लिए कहता है, लेकिन टेडियस को तो इस मिशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन किंग उसे कहते हैं कि इस बार अगर वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाया तो उसे किंगडम से निकल दिया जाएगा। इसीलिए अब टेडियस को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर टेडियस अपने साथ अपने फ्रेंड को भी ले जाता है और फेडियस के साथ तो उसके नाइट्स उसके साथ ही होते हैं। इसके बाद वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उनकी पहली डेस्टिनेशन थी एक ऑरेकल के पास जाने की। इसके बाद वो ऑरेकल से मिलते हैं जहां पर ऑरेकल उन्हें उसी पे रिडक्शन के बारे में बताता है कि अगर वो जादूगर लीजार उसे लड़की के साथ 2 मून्स वाली रात को इंटीमेट होगा तो उससे एक ड्रैगन पैदा होगा जिससे लीजार पूरी दुनिया पर राज करेगा, साथ ही वो तुम्हारे किंगडम पर भी कब्जा कर सकता है। तो फेडियस उससे पूछता कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो ऑरिगल उन्हें एक मैजिकल तलवार के बारे में बताता है जो कि यूनिकॉर्न की हॉर्न यानी सिंग से बना होता है। उसकी हेल्प से वो लीजार को इजीली हरा सकते हैं, लेकिन उसे तलवार को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसको एक बहुत ही खतरनाक जगह पर छुपाया हुआ है। इसीलिए उन्हें काफी ध्यान रखकर काफी संभल कर वहां पर जाना होगा। साथ ही साथ वो ऑरेकल उन्हें एक मैजिकल कंपास भी देता है जो कि उन लोगों को
उसे जगह तक ले जाने में उनकी हेल्प करेगा। एनीवे, वो सब लोग वहां से निकलकर आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद वो एक जगह पर कैंप लगाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेडियस के आदमियों में से एक बुजुर्ग आदमी भी है जो कि उन लोगों से छुपकर एक जगह पर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक आदमी का शैडो बन जाता है। और ये शैडो किसी और का नहीं बल्कि उसे जादूगर लीजार का था। यानी इसका मतलब यह है कि यह बूढ़ा आदमी जादूगर से मिला हुआ है। वह असल में लीजार के लिए काम करता है। यहाँ पर लीजार उसे बूढ़े आदमी को ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से फेडियस को मेरे पास ले आओ, ताकि वह भी तो ये देख कि मैं उसकी होने वाली वाइफ के साथ क्या करने वाला हूँ। अब ये सब कुछ वहां पर खड़ा हुआ टेडियस का फ्रेंड सुन लेता है और देख भी लेता है। इसीलिए वो उन दोनों भाइयों फेडियस और टेडियस को इस बारे में जाकर बताता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी फेडियस का खास आदमी था, इसलिए फेडियस उसे पर बहुत बिलीव करता था। इसीलिए फेडियस खुद उसके पास जाकर उससे मिलता है और इस बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी भी इस बात से इनकार नहीं करता और कहता है कि मैं लिजार के लिए काम करता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा मास्टर है। फिर वो उन लोगों को अपने मैजिक से डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर टेडियस का फ्रेंड उसे पकड़ लेता है और वो लोग उसे कैंप में ले आते हैं। आने के बाद फेडियस को एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि उसका राइट हैंड, यानी जो कि उसका एक वफादार आदमी था, वह भी लिजार के साथ मिला हुआ है। वो फेडियस को बताता कि लिजार ने बाकी सबको मारने और तुम्हें कैद करके उसके पास ले जाने का ऑर्डर दिया है। इसीलिए वो अपने नाइट्स को ऑर्डर देता है फेडियस के सभी साथियों को मारने का। लेकिन वह सभी लोग किसी न किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर वो सभी लोग कैरेज की हेल्प से भाग रहे होते हैं। और इसी दौरान उन लोगों की आपस में बहुत फाइट होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह ये खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये बात लिजार को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि ये लोग काफी थक जाते हैं, इसीलिए ये जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं, जहां पर फेडियस का पेटक्रो उसके पास आता है, जहां पर फेडियस उसके थ्रू अपने फादर को मैसेज भेजता है कि नाइट्स यानी हमारे साथियों ने हमारे साथ धोखा किया है, इसीलिए अब किंग उनकी मदद करने के लिए आर्मी भेजें, जिनकी मदद से हमें लीजार से फाइट कर सकें और उसे मारे सकें। अभी वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हैं कि तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। अब अकेले लड़की को इतने सुनसान जंगल में देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। लेकिन इससे पहले कि फेडियस उसे ये पूछता कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वहां पर जंगली काबिले के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। उसे काबिले का लीडर काफी जालिम इंसान था और वो उन लोगों को एक पिंजर में बंद करके एक आदमी को फाइटिंग के लिए भेजता है। लेकिन फेडियस उसे आसानी से मारे देता है। लेकिन फिर वहां एक काफी अजीब मुंह वाला सांप निकलता है। वो जानवर काफी खतरनाक और डरावना था और यह फेडियस को काट लेता है। तब टेडियस के दोस्त को उसका जहर निकलना पड़ता है और तभी यहाँ पर बड़ी मस्त स्टाइल से एंट्री होती है एक वॉरियर की, जो बहादुरी से उसे जानवर का मुकाबला करते हुए उसे मार डालती है। बाद में पता चलता है कि वह वॉरियर असल में एक लड़की है और इसका नाम इजाबेल होता है। असल में उसके फादर को इसी जंगली कबीले के लीडर ने मार दिया था, इसलिए इजाबेल यहाँ पर बदला लेने आई थी उससे अपने फादर की मौत का, और वो उसे लीडर को मार डालती है और इस तरह से उन लोगों की जान बच जाती है और वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इजाबेल को उसे मैजिकल ब्लेड तक पहुंचने का रास्ता पता है, जिसके बारे में ऑर्गल ने उन्हें बताया था। इसी वजह से इजाबेल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि टेडियस इजाबेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और रात के टाइम टेडियस का दोस्त और फेडियस जब उन्हें अकेला छोड़कर दूर जाते हैं तो टेडियस और इजाबेल में बातें होने लगती हैं। यहाँ पर टेडियस इजाबेल को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने सफर के बारे में सब कुछ बता देता है और बातों ही बातों में वो उसे कैंपस के बारे में भी बता देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फेडियस वापस आता है तो वो देखता है कि टेडियस तो सो रहा है, लेकिन इजाबेल वहां नहीं होती है और ढूंढने पर उन्हें वो कैंपस भी नहीं मिलता। इसके बारे में वो टेडियस से पूछता है, लेकिन टेडियस को कैंपस का पता ही नहीं होता। अब फेडियस टेडियस की इस बेवकूफी की वजह से काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो इस बात को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला करता है और बड़ी मुश्किल से इतना लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब फेडियस टेडियस और उसके साथी को वहीं पर रुकने का कहकर अकेला ही मैजिकल तलवार को ढूंढने चला जाता है, लेकिन टेडियस और उसके साथी को इजाबेल मिल जाती है। इसीलिए वह उसे रोककर कैंपस के बारे में पूछता है, लेकिन इजाबेल उसे कैंपस देने से मना कर देती है और इसी वजह को लेकर उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें कि इजाबेल टेडियस को बड़ी आसानी से हरा देती है। फेडियस को उसके अपने ही नाइट्स जिन्होंने उसे धोखा दिया था वो पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। इधर इजाबेल से मार खाने के बाद टेडियस वहां से बाहर आता है। तभी टेडियस का दोस्त उसे कैंपस दिखाते हुए कहता है कि फाइट के दौरान मैंने इजाबेल से कैंपस को चुरा लिया था। अभी वो लोग इस बात से खुश हो ही रही होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि नाइट्स फेडियस को अपने साथ ले जा रहे हैं। वह लोग यह सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह दोनों मिलकर भी नाइट्स को नहीं हरा सकते, इसलिए वह फेडियस को बचाने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे ही सुबह होती है वो लोग आगे बढ़ते हैं,
लेकिन तभी रास्ते में उनके सामने इजाबेल आ जाती है। वो उन्हें तलवार दिखाकर उनसे कैंपस वापस मांगती है। तभी टार्डियस उसे अपने भाई इसके बारे में बताता है कि उसी नाइट्स उठाकर ले गए हैं और तुम हमारी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर इजाबेल उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ उसे जगह में ले जाती है जहां पर वह लोग कैंपस की हेल्प से अंदर चले जाते हैं, जहां पर उनका सामना एक खतरनाक क्रिएचर से होता है जो कि उनके पीछे पड़ जाता है और उनके पीछे भागने लगता है। तब उसे बचने की कोशिश में वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तब भागते भागते टेडियस उसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो मैजिकल तलवार थी, यानी कि जो यूनिकॉर्न के हॉर्न से बनी हुई तलवार तक पहुंच जाते हैं। तब टेडियस उसे मैजिकल तलवार को बाहर निकल लेता है, लेकिन तभी उसे जगह की प्रोटेक्टर जाग जाती है जिसकी बहुत सारी आंखें होती हैं। वो कहती कि इस तलवार को सिर्फ ट्रू हीरो ही लेकर जा सकता है, लेकिन टेडियस खुद को ट्रू हीरो नहीं समझता, तो वो उसकी इसी फीलिंग को वो प्रोटेक्टर समझ जाती है। इसीलिए वो उसे आजमाने के लिए उसे घर वापस जाने का लालच देती है और कहती कि अगर उसका भाई मार गया तो वो ही अगला किंग बन जाएगा। इसीलिए वो ये सब कुछ छोड़कर वापस घर चला जाए, लेकिन टेडियस ऐसा करने से मना करता है और वो अपने भाई फेडियस को बचाना चूज करता है। इधर टेडियस के दोस्त की वो क्रीचर ले रहा होता है, तो इजाबेल उसे वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन पीछ से टेडियस उसे क्रिएचर को मार डालता है और वहां से बाहर आ जाते हैं। साथ साथ वो अपने साथियों को भी बचा लेता है। फिर टाउन पहुंचने के बाद वो स्ट्रांग वॉरियर को अपने साथ जाने के लिए एग्री कर लेता है, जिसके बाद ये चारों फेडियस को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद वो जादूगर लीजार के महल में पहुंच जाते हैं और आज रात ही 2 मून्स के मिलने की रात थी और रिचुअल में बस कुछ ही टाइम बाकी था। यहीं पर हम देखते हैं कि फेडियस को वहां पर बांधा हुआ है। तभी ये लोग वहां पर पहुंचकर बड़ी होशियारी से फेडियस को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद टेडियस वो मैजिकल तलवार जो यूनिकॉर्न की थी वो फेडियस को दे देता है। अब वह सभी मिलकर वहां जाते हैं जहां लीजर रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। अब फाइटिंग शुरू होती है। फेडियस तलवार की हेल्प से फाइट करने लगता है, नाइट्स और चुड़ैल भी फाइट करने लगती हैं और इस तरह से उनके बीच एक वॉर होने लगती है। इतनी ही देर में 2 मून्स एक दूसरे के करीब आकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से लीजर की पावर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। लेकिन तभी फेडियस बड़ी समझदारी से लेटेस्ट यूनिकॉर्न की मदद से लिजर्ड जान से मार देता है और इस तरह से अपनी होने वाली वाइफ को बचाने में कामयाब हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद इजाबेल के भी वापस जाने का टाइम हो जाता है, इसीलिए टेडियस बहुत उदास था। इजाबेल भी उसे कहती है कि मैं भी हमेशा तुम्हें याद रखूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी। इसके बाद दोनों हीरोज यानी फेडियस और टेडियस वापस अपने किंगडम आ जाते हैं और पूरा किंगडम उनके जितने पर और उनकी वापसी पर खुशियां माना रहा था। साथ साथ वो खुद भी काफी खुश थे। किंग भी टेडियस की बहादुरी से काफी खुश थे क्योंकि उसने खुद को प्रूव करके दिखा दिया है और टेडियस भी बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद टेडियस और उसे मैडम की शादी हो जाती है। फिर एक रात को टेडियस अपने रूम में अकेला होता है और हाथ का इस्तेमाल करे रहा होता है। तब उसे वहां पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इजाबले होती है। वो टेडियस को बताती है कि मैं आज तक तुम्हें नहीं भूली और मैंने तुम्हारे बारे में सोचना भी कभी नहीं छोड़ा। टेडियस भी उसे वहां पर पाकर बहुत खुश होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को किश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इजाबले उसे बताती है कि मुझे एक विच ने ये पनिशमेंट दी है, इसलिए उसे विच के मरने से पहले मैं किसी साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती और उसी को मारकर ही हम दोनों एक हो सकते हैं। अब इजाबेल अकेले भी उसे विच को मार सकती है, लेकिन वो चाहती है कि टेडियस भी उसके साथ चले। टेडियस उसके साथ जाने के लिए एग्री हो जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।